नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दोस्तों, आप लोग कक्षा 10 में 11 में पढ़े हैं त्रिकोणमिति फलन। क्या पढ़े हैं? त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन आप जानते हैं कि किसे कहते हैं और आपने उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा ही होगा 10 में और 11 में। तो इसमें दोस्तों देखिए कक्षा 12 में आपका दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है? जैसे कि अगर आपका त्रिकोणमिति फलन देखिए त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं? आपके 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और क्या होते हैं दोस्तों? कॉट। ये आपके क्या होते हैं? त्रिकोणमिति फलन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखिए दोस्तों, इसका अब हम लोग प्रतिलोम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? प्रतिलोम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि इसका विपरीत, इसका उल्टा। जैसे देखिए साइन का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन इनवर्स। इसी तरह कॉस का दोस्तों हो जाएगा आपका इनवर्स। देखिए कॉस इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह टेन का आपका हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति अनुपात आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अब हमें इसी का विपरीत पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो दोस्तों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट सीखिए। चाहे कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट इसका स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बस हमारे साथ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुके हैं। तो 2.1 में क्या था दोस्तों? इंटरवल था, अंतराल था। क्योंकि दोस्तों अगर आपको इंटरवल नहीं पता है ना, तो फिर आप 2.1 कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे 2.1 का इंटरवल क्या है? बेस है। उसी तरह प्रश्नावली 2.2 का भी क्या? आपकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है। तो चलिए आज हम उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले क्या करते हैं? पढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रतिलोम त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म। क्या दोस्तों? गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने क्या बताया कि त्रिकोणमिति का उल्टा क्या होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए दोस्तों, अगर आपका दिया है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है आपका एक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो एक्स है, ये आप यहाँ पे आपका जो एक्स है, ये दोस्तों एंगल, कोण है। क्या है? कोण। अब यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, आपका थीटा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? एक्स। जितने त्रिकोणमिति फलन है सब इसी तरह हो जाएंगे। tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्स। cot इनवर्स cot एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है? ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, इसको आपको सीखना है। दोस्तों, अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपके अंदर 3 चीज अगर आपके अंदर सीखने की
चाह है, अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो 3 गुण अपने अंदर ला दीजिए। पहली चीज़ सीखना, जो टीचर आपको सिखा रहा है, सबसे पहले उसको सुनना सीखिए। क्या करना? सुनना। सबसे पहले उसको सुनिए, फिर उसके बारे में क्या करिए? सोचिए। यानी कि जो टीचर बता रहे हैं, उसके बारे में क्या करिए? सोचिए, फिर उसका प्रयोग करिए। प्रयोग का मतलब उसका क्या करिए? प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस से दोस्तों ना, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ना जो हासिल ना की जा सके, ठीक है? चलिए, ये हो गया आपका। कितने अनुपात हुए? 1, 2, 3, 4। अभी कितने बचे हैं? 2। आपका देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? x, ठीक है? इसी तरह हो जाएगा आपका सेक x इज इक्वल टू क्या होगा? x। ये हो गया, ठीक है दोस्तों? ये हो गया। अब देखिए अब आपकी ये मान लीजिए आपकी पहली, आप चाहे तो इसको नंबर भी दे सकते हैं, पहला पॉइंट कर लीजिए, ठीक है? ये पहली प्रॉपर्टी है। अब देखिए दूसरी, tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दोस्तों होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस क्या होता है दोस्तों? एक्स वाई, ठीक है? अभी दोस्तों जब हम आपको इस फार्मूले पे आपको सवाल बताना शुरू करेंगे ना, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आएगा। आप सवाल देखेंगे ना, अगर आपके दिमाग में फार्मूला है, फिट है, तो अगर आप सवाल देखेंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अरे ये सवाल तो इस मेथड पे लगेगा, इस फार्मूले पे लगेगा, ठीक दोस्तों? तो अगर यहीं पे दोस्तों आपका माइनस दिया है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस था तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस। अब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है? अब देखिए इसी तरह साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है दोस्तों, देखिए आपका होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस कितना होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे देखिए अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। अगर यहाँ पे प्लस है दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। अगर दोस्तों यहीं पे आपका माइनस हो गया, ठीक है? देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू आपका होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या लग गया? माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका फार्मूला। देखिए दोस्तों याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे x है तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अगर y बाहर है तो रूट में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? देखिए प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है। लेकिन दोस्तों लेकिन अगर यही आपका कॉस इनवर्स में दिया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, यानी कि कॉस इनवर्स वाले में अगर आपका दिया है तब क्या हो जाएगा? देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स वाई। देखिए दोस्तों इसमें उल्टा होता है, प्लस है ना तो इसमें माइनस होता है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में कितना? 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों? क्या होता है? एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? अब दोस्तों देखिए अगर यहीं पे आपका माइनस दिया है, क्या दिया है? माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों? देखिए
आपको क्या करना है दोस्तों, बस कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, ठीक है? जितना हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, उतना कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में नोट कर लेना है। प्रश्नावली 2.2 करने से पहले। एक तरफ फार्मूला रख लीजिए, एक तरफ कॉन्सेप्ट रख लीजिए और दूसरी तरफ प्रश्नावली 2.2 के सवाल, ठीक है? अगर एक भी इस फार्मूले से, कॉन्सेप्ट से बाहर चला गया तो फिर कहिएगा दोस्तों, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप फोकस किस पे करिए? कॉन्सेप्ट पे, ठीक? चलिए, अब इसके हम आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है दोस्तों पाई बाई 2। क्या होता है? पाई बाई 2। इसी तरह आपका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है दोस्तों पाई बाई 2। क्या होता है? पाई बाई 2। अब इसी तरह होता है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। आप दोस्तों बिल्कुल भी परेशान ना होइए, जब आपको सवाल बताएंगे ना तब आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? ये तो हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जैसे आपका साइन इनवर्स में दिया है, अगर उसको साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में बदलना है, टेन इनवर्स में बदलना है, सेक इनवर्स में बदलना है, तब उसके लिए क्या फार्मूला होता है? उसको दोस्तों बोलते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी, यानी कि एक से दूसरे में कन्वर्ट करना। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे आपका दिया है साइन इनवर्स एक्स, क्या दिया है दोस्तों? साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स को हमको बदलना है कॉस इनवर्स में, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दोस्तों साइन इनवर्स एक्स को हमको बदलना है सेक में, किसमें बदलना है? सेक। तो देखिए ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसका उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि साइन इनवर्स एक्स को कोसेक में बदलने के लिए बोल दिया, ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। कितना होता है दोस्तों? कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। साइन इनवर्स एक्स को अगर आपको बदलना है टेन इनवर्स में, किसमें? टेन इनवर्स में। तो ये आपका होता है फार्मूला एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों? एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक, तो फार्मूला भी उल्टा हो गया है। उसी तरह tan का उल्टा कॉट, तो फार्मूला भी क्या हो जाएगा? एक उल्टा हो जाएगा। यानी कि साइन इनवर्स एक्स को दोस्तों अगर हमको कॉट इनवर्स में लिखना है, किसमें? कॉट इनवर्स में, तो इसका उल्टा हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा दोस्तों? एक्स। ये कितना हो जाएगा आपका? एक्स। ठीक है, चलिए ये तो हो गया साइन इनवर्स से बदलना। अगर आपको कॉस इनवर्स दिया है, किसमें? कॉस इनवर्स, तो देखिए कॉस इनवर्स से अगर हम साइन इनवर्स में बदलना चाहें तब क्या होगा? ठीक है, चलिए अब उसको हम देखते हैं। अब दोस्तों देखिए जैसे हमने साइन इनवर्स तो बता दिया, अगर आपको कॉस इनवर्स है, अगर आपको बदलना है साइन इनवर्स में, किसमें? साइन इनवर्स में, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस इनवर्स को अगर हमको बदलना है कोसेक में, किसको? किसमें दोस्तों? कोसेक में, कोसेक इनवर्स में। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो ये फार्मूला भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हमको कॉस इनवर्स को अगर बदलना है सेक में, किसमें दोस्तों? सेक में, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। कितना हो जाएगा दोस्तों? सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। अब देखिए कॉस इनवर्स को अगर दोस्तों बदलना है आपको कॉट में, किसमें दोस्तों? सबसे पहले टेन में बदलिए, ठीक? टेन इनवर्स में, तो इसका फार्मूला हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा दोस्तों? एक्स। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कॉस इनवर्स को बदलना है किसमें?
कॉट इनवर्स में, किसमें, कॉट इनवर्स में। ये हो जाएगा आपका x बाई रूट 1 माइनस कितना दोस्तों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों इन सबको आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके हम आगे देखते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका। अगर आपको दोस्तों दिया है 2 साइन इनवर्स x, कितना दिया है, 2 साइन इनवर्स x, इसको आपको बदलना है साइन इनवर्स में। तो ये होता है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका 2 कॉस इनवर्स दिया है, किसमें बदलना है दोस्तों, कॉस इनवर्स में। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर दोस्तों यही आपका दिया है 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x को हमको बदलना है tan इनवर्स में। ये जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। कितना होगा, 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 2 tan इनवर्स 2 cos इनवर्स, सॉरी 2 sin इनवर्स 2 cos इनवर्स और 2 tan इनवर्स। अगर आपका दिया है 3 sin इनवर्स x, देखिए दोस्तों 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या होता है दोस्तों, 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरह 3 cos इनवर्स x बराबर होता है दोस्तों cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना होता है, 3x। ठीक है, अब देखिए 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है दोस्तों tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब दोस्तों देखिए, आप लोग सवाल करेंगे ना तब बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि एक तरफ सवाल और एक तरफ कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों देखिए, ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टीज प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कुछ आपका त्रिकोणमिति फलन का भी फार्मूला यूज होगा। क्या होगा, त्रिकोणमिति फार्मूला का भी यूज होगा। तो चलिए उसको भी हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो आप लोग कक्षा 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है, या कॉमा करके ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। और दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, cos 2, सॉरी cos क्या होता है, 2 थीटा होता है। ठीक, यानी कि cos 2 थीटा बराबर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। और cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है। अब tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, अगर नहीं बैठे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसको आप क्या करें दोस्तों, आप नोट्स तो जरूर बनाइए, चाहे आप किसी क्लास में हो, 10 में हो, 11 में, 9 में, 8 में, 7 में, 6 में, किसी भी क्लास में हो दोस्तों, बिना नोट्स बनाए। क्योंकि देखिए दोस्तों एक पढ़ना और एक रणनीति के साथ पढ़ना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। ठीक है, तो आप पढ़िए लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़िए। ठीक दोस्तों, चलिए ये तो हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट, हो गया ना। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पे, थोड़ा मुलाकात करते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक।
अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, जिसमें कि पहला सवाल दिया है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये दोस्तों क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। दिया है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया है। अब देखिए, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड, यही ना। तो दोस्तों, हम लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं तो राइट हैंड साइड आता है, कभी-कभी राइट हैंड साइड हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आता है, और कभी-कभी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आता है, इक्वल आता है, बराबर आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम राइट हैंड साइड से हल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दोस्तों क्या दिया है, या फिर दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया ना। अब दोस्तों यहीं पे आपका काम शुरू होता है। यहाँ पे x का ऐसा मान रखना है, x का ऐसा मान रखना है कि ताकि ये जो पूरा फार्मूला बने। दोस्तों यहाँ पे sin इनवर्स दिया है ना, तो हमें x का ऐसा मान रखना है ताकि ये पूरा फार्मूला बने तो किसमें बने, साइन में बने। अब चाहे वो साइन 2 थीटा में, 3 थीटा में या फिर साइन थीटा में बने, लेकिन दोस्तों आपका किसमें बनना चाहिए, साइन थीटा में ही बनना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको देख के पता चलेगा कि 3, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, साइन इनवर्स, यही दिया है ना। अभी अभी दोस्तों हमने बताया था कि 3 sin थीटा बराबर होता है, sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही ना होता है दोस्तों। क्या होता है, 3 sin थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका पहला क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। दिया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। दिया है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कभी-कभी आपका ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। कभी-कभी लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं तो राइट हैंड साइड आता है, और कभी-कभी राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आता है। और दोस्तों कभी-कभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे तो ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, हम कहाँ से हल करेंगे, राइट हैंड साइड से। कहाँ से दोस्तों, राइट हैंड साइड से। तो चलिए हम हल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। दोस्तों राइट हैंड साइड क्या दिया आपका, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया आपका। अब देखिए, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। हमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स है तो हमें यहाँ पे x का ऐसा मान रखना है कि ये जो मान रखने पे फार्मूला बने। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ये फार्मूला साइन में ही बनना चाहिए, चाहे वो साइन 2 थीटा में बने, 3 थीटा में बने, चाहे साइन थीटा में ही क्यों ना बने, लेकिन आपको किस में बनना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स दिया तो साइन थीटा में बनना चाहिए, tan इनवर्स दिया तो tan थीटा में बनना चाहिए, कॉस इनवर्स दिया तो किस में बनना चाहिए दोस्तों, कॉस थीटा में ही बनना चाहिए। तो अब देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4, यहाँ पे 3 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब। अगर हम x की जगह
जगह पे दोस्तों कितना रखते हैं, साइन थीटा। यहाँ पे लिखते हैं माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो अपान में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यही ना। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम कितना रखे हैं दोस्तों, साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना, साइन थीटा। यहाँ पे जाएगा साइन क्यूब है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब थीटा, यही ना। अब ये हो गया आपका साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, साइन 3 थीटा। कितना होता है, साइन 3 थीटा। ये हो गया आपका साइन 3 थीटा, यही ना। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, हम इसको डायरेक्ट काटेंगे नहीं, लेकिन मान लेंगे ये कट गया, ठीक है। हमारा क्या बचा, 3 थीटा, यही ना। कितना बचा, 3 थीटा। ये हो गया 3, और थीटा बराबर कितना है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स। कितना है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए ये आपका आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, दैट इज प्रूफ। ये दोस्तों क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया। अब कभी भी दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, सिद्ध करते समय अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमें एक्स का ऐसा मान रखना है ताकि जो फार्मूला बने वो किस में बने, साइन में ही बने, ठीक है। अगर टेन इनवर्स में दिया है तो हमें एक्स का ऐसा मान रखना है ताकि जो पूरा फार्मूला बने दोस्तों किस में बने, टेन में बने, ठीक है। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना, 3x, यही ना। अब देखिए दोस्तों, आपने फार्मूला अगर आप एक बार भी रिवीजन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे x का कौन सा मान रखेंगे कि यहाँ पे cos इनवर्स है तो ये फार्मूला किस में बने, cos में ही बने, ठीक ना। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, किधर से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड। देखिए दोस्तों cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना दिया, 3x, यही ना। हमें x का ऐसा मान रखना है ताकि ये पूरा जो फार्मूला बने यहाँ से लेके यहाँ तक वो किस में बने, cos में ही बने, चाहे cos थीटा बने, चाहे cos 2 थीटा बने, चाहे cos 3 थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ मानते हैं माना x इज इक्वल टू cos थीटा, यही ना। अब आप सोच रहे होंगे क्यों cos थीटा ही माने, tan थीटा क्यों नहीं माने, सेक साइन कोसेक क्यों नहीं माने, है कि नहीं, क्यों हम cos थीटा ही माने। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं, cos 3 थीटा बराबर हम आपको फार्मूला लिखवाए थे कितना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये लिखवाए थे अभी अभी कुछ देर पहले, लिखवाए कि नहीं। तो देखिए आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे x की जगह पे हमको क्या रखना है, cos थीटा रखना है। चलिए रखते हैं हम। अब यहाँ पे जब x माना x बराबर cos थीटा है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, cos इनवर्स x, ये नहीं होगा। अब ये जगह आपका cos इनवर्स 4 x की जगह कितना रखे दोस्तों, cos क्यूब थीटा माइनस ये हो गया 3 और ये हो गया आपका कितना, cos थीटा, यही ना। अब ये हो गया आपका cos इनवर्स, देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos 3 थीटा। कभी भी दोस्तों अगर आप सवाल करिए तो उसके सामने आप फार्मूला जरूर लिखिए, ठीक है। इससे आपको एग्जामिनर ठोस नंबर देते हैं, जो आपके कॉपी चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, ठोस नंबर देते हैं। ये आपका प्लस पॉइंट होता है दोस्तों, क्या होता है, प्लस पॉइंट, ठीक। देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos 3 थीटा, यही ना। अब देखिए cos इनवर्स से cos क्या हुआ, कट गया, कितना बचा आपका 3 थीटा, यही ना। ये हो गया आपका 3 और थीटा की वैल्यू इधर से कितना है, यहाँ से आपका कितना दिया, cos इनवर्स x, है ना। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, यही क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था, दैट इज प्रूफ, ठीक है दोस्तों।
देखिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अगर आपको फार्मूला याद है दोस्तों ना, तो आपको कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस आपको करना ये है कि आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला हमेशा क्या करना है, दिमाग में रख के चलना है, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है ना? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अब आपको देख के ही पता चल रहा है, अगर आप थोड़ा-सा भी फार्मूला देखेंगे ना, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि tan इनवर्स x और ये प्लस किस पे, tan इनवर्स y पे लगेगा, ठीक है ना? तो चलिए हम हल करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, यही ना दिया? हमको कितना लाना है दोस्तों, tan इनवर्स 1/2, कितना लाना है? tan इनवर्स 1/2। चलिए दोस्तों, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कितना, y बराबर क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस क्या होता है दोस्तों, एक्स वाई, ये होता है। आपको देख के ही पता चल जा रहा है कि आपका यही फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस किसका है, tan इनवर्स y का, ठीक है? देखिए अगर हम इससे इसकी कंपेयर करते हैं, इससे इसकी कंपेयर करते हैं, तो tan इनवर्स की जगह पे तो tan इनवर्स है, लेकिन x की जगह क्या है दोस्तों, 2/11, प्लस की जगह पे प्लस है, tan इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स है, y की जगह क्या है दोस्तों, 7/24, कितना है, 7/24, यानी कि x का मान आपका है 2/11 और y का मान कितना है दोस्तों, 7/24, कितना है, 7/24। चलिए अब हम क्या करते हैं, उस फार्मूले पर रख देते हैं, tan इनवर्स x, x का मान है 2/11 प्लस y का मान है कितना दोस्तों, 7/24 अपान 1, यहाँ पे 1 है, 1 हो गया, माइनस x, x का मान 2/11 गुणे यहाँ पे y का मान 7 कितना दोस्तों, 24, यही ना, ये हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, tan इनवर्स इसका गुणा कर दीजिए दोस्तों, 24 दूना हो गया 48, कितना हो गया, 48 और 11 सते 77 हो गया बटे। अब 24 में 11 का गुणा करिए, कितना आ रहा है देखिए, 24 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 चौको 44, 4 और 11 दूना के 22 और 4 कितना होगा, 26, यही ना, कितना हो गया दोस्तों, 264, ये हुआ अपान। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 सते 14 बटे कितना हो गया दोस्तों, 264, यही ना। अब ये कैलकुलेशन तो देखिए आप लोग कक्षा 12 में है, तो ये आप लोग ये कैलकुलेशन तो आपके बाएं हाथ का खेल है, यही ना। अब देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ आप कर लीजिए, अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, फिर यहाँ पे जाएगा 7 4 11, एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, 125 बटे हो जाएगा दोस्तों आपका 264 बटे। अब 264 में 1 का गुणा करेंगे तो 264 और फिर माइनस करेंगे 14, कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 और बटे कितना है, 264। अब 264 से 264 क्या हो गया दोस्तों, कट गया। 125 से कितना कटा, 250, कितने बार में, 2 बार में, तो ऊपर कितना बचा दोस्तों, 1 और नीचे कितना बचा, 2, यानी कि आ गया आपका tan इनवर्स 1/2, ठीक है। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था, देखिए सिद्ध हो गया ना। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप अगर फार्मूला याद है, दिमाग में है आपके, तो सवाल देखते ही पता चल जाएगा तुरंत आपको कि हाँ ये सवाल इस फार्मूले पे लगेगा, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे।
चौथा क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, यही ना। अब देखिए यहाँ पे आपका आगे 2 दे दिया, क्या दिया दोस्तों, 2। हमको क्या देखिए, अब ये नहीं है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला तुरंत लगा दीजिएगा, नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2, यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर एक फार्मूला हम बताए थे, देखिए दोस्तों 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताए थे ना दोस्तों, है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x को किसमें बदलिए, tan इनवर्स x में, किसमें दोस्तों, tan इनवर्स x में। यहाँ से जाएगा आपका, देखिए दोस्तों 2 tan इनवर्स, देखिए x की जगह क्या है आपका 1/2, कितना दोस्तों, x की जगह पे 1/2, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 गुणे x का मान कितना है दोस्तों, 1/2 अपान 1 माइनस x का मान 1/2 का होल स्क्वायर, यही ना। अब ये देखिए दोस्तों 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। tan इनवर्स ऊपर कितना बचा, 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4, tan इनवर्स 1/4 कम 4, और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3/4, है ना दोस्तों। अब ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3, कितना हो गया दोस्तों, tan इनवर्स 4/3। अब देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 को हम कितना बदल दिए, tan इनवर्स 4/3, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका दोस्तों, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, हो गया ना, हो गया कि नहीं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, अब लगा सकते हैं ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, क्योंकि क्या 2 दे दिया था, दिया ना। तो सबसे पहले इस 2 को हम क्या करेंगे, हल करके हटाएंगे। यहाँ से देखिए 2 tan इनवर्स x को अगर हम किसमें बदलना है, tan इनवर्स में, इसके लिए फार्मूला है, बात समझ आई। चलिए अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस क्या होता है, एक्स वाई, यही ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है दोस्तों tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस कितना, एक्स वाई, यही ना। चलिए अब इससे इसकी कंपेयर करते हैं, तो tan इनवर्स की जगह पर tan इनवर्स है, लेकिन x की जगह क्या है दोस्तों, 4/3, है ना। प्लस की जगह क्या है दोस्तों, प्लस है, और tan इनवर्स की जगह क्या है, tan इनवर्स, लेकिन y की जगह क्या है दोस्तों, 1/7, है कि नहीं है। यानी x का मान 4/3 और y का मान 1/7, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y, यानी x का मान है 4/3 प्लस y का मान कितना है दोस्तों, 1/7, फिर यहाँ पे जाएगा आपका 1 माइनस x का मान 4/3 और y का मान कितना है दोस्तों, 1/7, यही ना। ये चीज दोस्तों ये ना सोचेगा कि रफ कर रही है, इसको भी आपको क्या करना है, दर्शा के दिखाना है, ठीक है, साइड में करके जैसे हमने दिखाया है। चलिए तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, इसको हल कर दीजिए, 7 चौक 28 हो गया, और प्लस 3 का गुणा 1 में करें कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे जाएगा बटे 1 माइनस, यहाँ पे जाएगा 4/7 तरीके, यहाँ पे देखिए 21, यहाँ पे 3 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 21, ये 3 है, फिर यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 4 एक कम 4 बटे 3 सते 21, यही नहीं। अब ये हो गया दोस्तों, यहाँ से tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, कितना हो गया, 31 बटे 21 माइनस 21 से कम 21, 21 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 17, कितना बचेगा, 17, फिर इसके बटे 21। अब 21 से 21 क्या हो गया दोस्तों, कट गया, कितना बचा आपका, tan इनवर्स 31/17, कितना हो गया दोस्तों, tan इनवर्स 31/17, ठीक है। देखिए हमने जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है प्रश्नावली 2.2 का, तो सबसे पहले आप क्या करें, कॉन्सेप्ट को आप लोग
याद करिए, ठीक है? याद करिए, समझिए स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको सवाल क्या कर पाएँगे, आप सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? ओके, बाय बाय।